मॉर्निंग, मैं शुभम सर। आज कक्षा 9वीं गणित अध्याय 5 एक चर का रेखीय समीकरण, ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले अध्याय 5 में देखते हैं एक चर का रेखीय समीकरण। एक चर का रेखीय समीकरण, रेखीय यानी कि जिसकी घात एक हो, ठीक है, और चर यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। तो कितने चर रहने चाहिए? एक ही चर रहना चाहिए। उसकी घात कितनी रहनी चाहिए? एक ही घात रहनी चाहिए। यहाँ 2-3 घात से कोई लेना देना नहीं है। ओके, समझ में आ गया एक चर का रेखीय समीकरण किस तरीके से रहेगा। घात कितनी होगी? एक ही होगी और कोई भी एक चर होगा, ठीक है ना। इसमें 2 चर बिलोंग नहीं करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसके सॉल्यूशन दिए हुए उसको समीकरण के रूप में। प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न पहला दिया, नीचे दिए गए कथनों को समीकरण बनाइए। समीकरण बनाना है। ओके, क्या बोला है? 2 क्रमांक संख्याओं का योग 11 है। क्रमांक संख्या, सपोज क्रमांक संख्या जैसे कि 1 है तो उसके बाद क्या आएगी? 2 आएगी। 2 लिए 3 आना चाहिए, 3 लिए तो 4 आना चाहिए। तो कितने से इंक्रीज हो रही है? 1-1 से इंक्रीज हो रही है। तो मान लो अगर मैं पहली संख्या माना, पहली क्रमांक संख्या x लिया तो दूसरी क्या होगी? 1 से ज़्यादा हो रही है तो दूसरी क्रमांक संख्या क्या होगी? x+1 यानी 1 अधिक होगी, ठीक है। और क्या बोला प्रश्न अनुसार? 2 क्रमांक संख्याओं का योग कितना है? 11 है। प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार 2 क्रमांक संख्याओं का योग कितना है? 11। तो पहली क्रमांक संख्या x और दूसरी है x+1 बराबर कितना है? 11 है। और दोनों क्या बोल दिया? योग बोला, प्लस डालने, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा समीकरण रूप हो गया। इसको और आगे सॉल्व मत कीजिएगा, इतना ही रखिएगा क्योंकि उसने बोला है नीचे दिए गए कथनों को समीकरण बनाइए, समीकरण बल बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, उस आयत का परिमाप 15 है, ठीक है। अब ये चैप्टर का नाम ही एक चर का रेखीय समीकरण, चर एक ही रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते लंबाई को x और चौड़ाई को y, ऐसा नहीं मानेंगे। एक चर का रेखीय समीकरण है तो एक ही लिखना पड़ेगा, कोई भी एक ही चर लेना पड़ेगा। ओके, तो हल में देखते हैं। अब मेरे को ये बताओ, लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई बड़ी होती है? लंबाई बड़ी होती है, ठीक है ना। और आयत का परिमाप क्या होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, ठीक है। तो मान लिया मैं चौड़ाई क्या है? x है, माना चौड़ाई को मैंने मान लिया x, ठीक है ना। तो लंबाई क्या होगी? प्रश्नानुसार जाऊंगा, ठीक। प्रश्नानुसार लंबाई क्या होगा? लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, ये x+3 हो गई। ओके, उस आयत का परिमाप 15 है बोल दिया। प्रश्नानुसार और एक बार जाऊंगा द्वितीय शर्त के अनुसार, ठीक है ना। तो परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, और परिमाप कितना दिया? 15 बराबर 2। लंबाई कितना है? x+3 और चौड़ाई कितना है? x। यही तक के ये है इसका समीकरण। ओके, इसे आगे मत ले जाइए क्योंकि इसमें कथनों से समीकरण बनाइए बोला गया। ओके, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न वाली में सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण को हल करना है। हल करके इसमें x दिख रहा है तो x का मान निकालना है, इसमें z दिख रहा है z का मान निकालना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हल में। पहला क्वेश्चन दिया 5x+2 बराबर 17 है। इसका मान ज्ञात करना है। 2 प्लस में है, सबसे पहले इसको पक्षांतर कर दो। ये प्लस में है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस। तो 5x बराबर 17 - 2। 17 में से 2 घटाओ, 17 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा भैया? 15। ओके, अब ये 5 गुणे में, तब इसको कहाँ लाओगे? बटों में, बटे में। x बराबर 15/5। 5 के बारे में 15 कितने बार में? 3 बार में। काटना चाहो तो काटना या बराबर 3 लिख देना। तो x बराबर कितना आ गया? 3। ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हल में। इसमें किसका मान दिया है? z का मान निकालना है अपने को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3z - 2 + 5z बराबर 2। ओके, 2 में समझना z है, ये 2 है, ये 5z है, इक्वल टू 2। ओके, इसमें किसका मान निकालना है? z का मान निकालना है, ठीक है। तो 3 का z से गुना करूंगा, 3z - 3 दूनी 6 + 5z बराबर 2, ठीक है। अब सेम वाले को सेम के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है करेंगे। पहले सामने ला लूँ या डायरेक्ट कर दूँ? 5 3 कितना हो गया? 8z हो गया, -6 बराबर 2। ऐसा कुछ दिख रहा है? -6 है, बराबर की साइड लेके जाओ तो क्या होगा? चिन्ह परिवर्तित होगा, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
8z बराबर 2 + 6, 6 2 कितना होगा 8, कितना हो गया 8। अब ये 8 जो z के साथ में 8 है वो गुणे में है, उसको बटे में लेके जाएंगे, तो z बराबर 8/8, यानी इसका मान कितना आ गया 1, तो z का मान कितना आ गया 1, ये है हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन दिए हुए प्रश्नावली में उसको आप सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के लिए कथन बनाइए। जो समीकरण दिया रहेगा उसको कथन के रूप में लिखना है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किए थे, कथन दिया था उसके ऊपर से हम लोगों ने समीकरण बनाए थे। अब इसमें उल्टा हो गया, इसमें समीकरण दिया है उसके ऊपर से हमको कथन बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, x + 3 = 27। बोलने का मतलब ये है, इसमें कथन के रूप में कैसे लिखेंगे, किसी संख्या, मान ले कोई संख्या है, उसमें कितना, ये क्या है योग या जोड़ना, कितना जोड़े कि 3 है और किसके बराबर होना चाहिए 27 का। लिखते समय कैसे लिखेंगे, किसी संख्या में लिखेंगे कथन, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर उसका मान कितना आता है 27, उसका मान 27 है। ये हो गया समीकरण को मैंने किसके रूप में लिख दिया, कथन के रूप में। ठीक है ना, कि संख्या में 3 जोड़ने पर उसका मान कितना है 27। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन देखिए, समीकरण को हल करो। इससे पहले भी समीकरण को हल कर चुके हैं, ये थोड़े उसी टाइप के हैं और थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसको देखते सॉल्व करते हैं, काम वही करना है अपने को, कुछ अलग नहीं करना। ठीक है, हल में देखते हैं क्या दिया है, 2k - 5 + 3k बराबर k + 6। इसमें मान किसका निकालना है, k का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले गुणा करते हैं, 2 × k, 2k - 5 × 10 + 3k बराबर k + 6। ओके, अब ये देखो, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 3 2 कितना हो गया 5k - 10 बराबर k + 6। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, k प्लस में है, इसको इधर ला लें तो किसमें आ जाएगा माइनस में, तो 5k - k बराबर 6, ये माइनस में, इसको उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा +10। ओके, 5k में से एक k को घटाओगे तो 5 में से 1 घटाए तो कितना आएगा 4k बराबर 10 और 6 कितना होगा 16। ठीक है, अब k 4 गुणे में, इसको बटे में लेके जाएंगे तो k बराबर 16/4, 4 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 4, तो k का मान कितना आ गया बच्चों 4। ओके, तो ये है उसका आंसर। जिस तरीके से हम लोग पहले किए थे वैसा ही करना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं हल। ठीक है, ये बटे वाला है, x/2 + 1/5 बराबर x/3 + 1/4। ठीक है, ये p/q के रूप में है, इसमें चर क्या है x है, तो पर्टिकुलर x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो, इसका सबसे पहले तिर्यक गुणा करेंगे, 5 × x 5x होगा, 2 × 1 2 होगा, 2 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा 10। ओके, उसी तरीके से इसका भी तिर्यक गुणा करेंगे, 4x होगा प्लस 3 × 1 3 और 4 किया कितना होगा 12। इसका एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम समापवर्त कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें तिर्यक गुणा भी कर सकता हूँ पर करूँगा नहीं, नीचे वाले को नीचे से उड़ा देता हूँ, काट देता हूँ। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। अब ये दोनों नहीं कट रहे, अब इसको तिर्यक गुणा करूँगा, 6 आएगा। तिर्यक गुणा करने पर 5x + 2 बराबर 5 4x + 3। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 5 × 6 = 30x + 6 × 2 = 12, 5 × 4 = 20x + 5 × 3 = 15। अब पक्षांतर करेंगे बच्चों, 30x, ठीक है, और ये 20x, 20x को इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस में तो इधर आने में क्या हो माइनस, 30x - 20x 15, ये प्लस में उसको उधर लेके जाओ -12। ओके, 30 में से 20 घटाएंगे कितना होगा 10x। अब 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 3। ओके, 10 गुणे में इसको बटे में ले जाएंगे तो x बराबर 3/10। तो आंसर कितना आ गया, x बराबर 3/10। अगर कटता होगा तो काटेंगे, ये तो कट नहीं रहा है। ठीक है ना, कुछ पॉइंट में आएगा उतना नहीं लाना है। x बराबर 3/10, हमको पर्टिकुलर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी कि ज्ञात करनी थी। तो x बराबर 3/10। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज में, इसको इजी वे में सॉल्व कीजिएगा। ओके, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 5.2 प्रश्न दूसरा है। ठीक है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अब तुम आयत देख चुके हैं, आयत में क्या होता है, लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई बड़ी होती है, लंबाई बड़ी होती है।
तो जाहिर सी बात है चौड़ाई को अगर मैं x मान लिया, ठीक है ना, सपोज मैं लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया, ठीक है, ठीक। तो चौड़ाई से 5 अधिक है बोला, तो अधिक कौन रहेगी, लंबाई। कितनी अधिक रहेगी, 5 अधिक रहेगी, किससे, चौड़ाई से। उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। तो परिमाप कितना है, 5 गुना है, किसका, चौड़ाई का। आयत की लंबाई और चौड़ाई याद करना है, लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो हल करेंगे, मान लिया मैंने, माना कि आयत की लंबाई x है, मीटर सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर लिखेंगे, वह चौड़ाई y सेंटीमीटर है। ओके, चाहे तो बराबर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। प्रश्नानुसार चलूँगा, प्रश्नानुसार क्या बोला है, अब अपने पता है कि चौड़ाई लंबाई से, बोला गया है कि लंबाई कितना, 5 अधिक है, जिससे चौड़ाई से। तो लंबाई लिखूँगा, लंबाई, ठीक है, कितना, चौड़ाई से कितना अधिक है, 5। चौड़ाई को मैंने क्या माना, y प्लस 5, ठीक है। प्रश्न के अनुसार से है। और एक प्रश्न डालना, परिमाप, प्रश्नानुसार, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखते हैं परिमाप कितना है, इसका चौड़ाई का 5 गुना, चौड़ाई को मैंने क्या माना, y, तो ये 5y होगा, 5 गुना हो गया। 2 लंबाई मैंने कितना लिया था, y प्लस 5, ओके, और चौड़ाई मेरी क्या है, y, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, समीकरण टाइप का है, इजीली में निकल जाएगा। 5y बराबर 2, y कितना हो गया, 2y प्लस 5, 5y बराबर 2 दूनी 4y प्लस 5 दूनी 10। अब पक्षांतर करेंगे, 4y को इधर लाएंगे, तो 5y माइनस 4y बराबर 10। तो 5y में से 4y को घटाओगे तो कितना हो गया, एक ही y बचेगा, तो y बराबर 10। तो y किसका मान था जी, चौड़ाई का। तो चौड़ाई हमारी कितनी निकली गई, चौड़ाई y बराबर 10 सेंटीमीटर। ओके, अब लंबाई के पास चलते हैं। लंबाई क्या है, y प्लस 5 है, यानी 5 अधिक है चौड़ाई से, तो 10 प्लस 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। और लास्ट में बोला उसने आयत की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। तो आयत की लंबाई कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। आंसर आप लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 14, 3 क्रमांक विषम पूर्णांक संख्या, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, चल रहा है, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या जिसको z से डिनोट करते हैं, ठीक है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, चल रही। तो 3 क्रमांगत यानी कि जैसे कि सपोज फर्स्ट 3 आ गया तो सेकंड क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, थर्ड कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है ना। अगर फर्स्ट 5 आ गया तो सेकंड क्या आएगा, 7 आएगा, थर्ड क्या होगा, 9 आएगा, ठीक है ना। ऐसी 3 क्रमांगत विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहे, यदि उनके योग का 3 गुना, ठीक है ना, योग करना है, तीनों संख्याओं का योग का 3 गुना, यानी उसके गुणे में 3 रखना है। मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है, मध्य संख्या जो भी रहेगा उसमें 8 गुने से कितना अधिक रहेगा, 5 अधिक रहेगा, ठीक है ना। ये प्रश्न के अनुसार चलेगा। पहले देख लेते हैं 3 क्रमांगत विषम पूर्णांक संख्या। हल में लिखेंगे, माना 3 क्रमांगत विषम पूर्णांक संख्याएं क्या क्या होनी चाहिए, 2x माइनस 1, ठीक है ना, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 के बाद क्या आएगा, 3 है, ठीक है। 2x का मतलब यानी कि सम संख्या है, 2x यानी कि सम संख्या, यानी x का मान 1 रखोगे 2 आएगा, x का मान 2 रखोगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। इसमें 1 माइनस कर दिया यानी कि 1 कम होते हुए आएगा। जैसे कि मैंने x का मान 2 रख दिया, 2 दूनी 4, 4 में से घटाओ कितना, 3 भी क्या है, विषम संख्या। अगर x का मान 5 रख दिया, 5 दूनी 10, 10 में से घटाऊँ कितना आएगा, 9, ठीक है ना। तो जो भी संख्या आएगी वो विषम पूर्णांक संख्या आएगी। ओके, तो उसके हिसाब से फॉर्मेट जमा दिया, 2x माइनस 1 फर्स्ट होगी, सेकंड क्या 2x प्लस 1 होगी, और 2x प्लस 3 है लिखा हुआ, ठीक है। प्रश्नानुसार करेंगे।
प्रश्नानुसार क्या बोला है, यदि उनके योग करना है, तीन संख्या तीनों का योग करना है, 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 योग करना है तो प्लस में लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3, योग का 3 गुना, योग कर दिए, इसे कितना लिखेंगे 3 गुना मध्य संख्या की, मध्य संख्या कौन सा है, मध्य संख्या ये है मध्य संख्या की, मध्य संख्या के 8 गुने, मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है, 5 अधिक यानी कि प्लस 5, समझ में आ गया। इस तरीके से तुमको लिखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x 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 2 2 4 2 6 6x माइनस प्लस कट गया, बचा कितना प्लस 3, ओके बराबर 8 दूनी 16, 16x प्लस 8 प्लस 5, ओके इसको भी अंदर गुना करेंगे, 6 3 18x प्लस 9 बराबर 16x 8 5 13, ओके। आप पक्षांतर करेंगे, 16x को इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 16x को हटाएंगे, ये प्लस 9 उधर लेके जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 18 में 16 घटाएंगे कितना आएगा 2x, और 13 में से 9 घटा दें 4, ओके। अब ये 2 गुणे में इसको बटे में डालो तो x बराबर 4/2, यानी आंसर कितना आ गया 2, तो x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान तो 2 आ गया, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे x का मान कितना आ गया 2, तो 3 क्रमांगत पूर्णांक संख्या, तो पहली संख्या क्या है लिख सकते हो, पहली संख्या 2x माइनस 1, तो x का मान कितना है 2 है, यहाँ रख दो, 2 गुना 2 माइनस 1 4, 4 में से घटाओ कितना आ गया 3, पहला 3 आ गया कन्फर्म, सेकंड क्या आएगा विषम में 5 आएगा, तीसरे में क्या आएगा 7 आएगा, देख लो करके। दूसरी संख्या 2x प्लस 1 2 गुना 2 प्लस 1 4 और 1 कितना आ गया 5, बोला ना 3 के बाद डायरेक्ट 5 आएगा। अब लास्ट जो तीसरी संख्या वो 7 आएगी, तीसरी संख्या 2x प्लस 3 2 गुना 2 प्लस 3 4 प्लस 3 बराबर 7, तो 3 क्रमांक विषम पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है 3 5 और 7 है, आंसर में आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है, ठीक है ना, कितना अनुपात है 7:5 का अनुपात, 4 वर्ष पश्चात यानी 4 वर्ष पश्चात यानी आगे, ठीक है, ये आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा, तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक है। तो मान लिया मैंने विमला और सरिता की वर्तमान आयु माना, विमला और सरिता की वर्तमान आयु, विमला कितनी होगी 7x, ठीक है, और सरिता कितनी होगी 5x, वो 5x, चाहो तो बाजू में वर्ष लिख सकते हो, 7x वर्ष में वो 5x वर्ष है प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या करेंगे प्रश्नानुसार 4 वर्ष पश्चात, प्रश्नानुसार लिखे, क्या बोला है 4 वर्ष पश्चात, लिख देता हूँ 4 वर्ष पश्चात, ठीक 4 वर्ष पश्चात विमला की आयु, विमला की आयु वर्तमान आयु कितना थी 7 है, उसमें 4 वर्ष पश्चात बोला तो +4, ठीक है। उसी तरीके से सरिता की आयु, सरिता की आयु कितना थी 5x की वर्तमान में, पश्चात में +4, ठीक है। द्वितीय शर्त के अनुसार दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्नानुसार लिखना चाहो तो लिखना, नहीं तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, तो विमला की आयु 7x + 4 बटा सरिता की आयु 5x + 4, इन दोनों का अनुपात कितना 4:3, अनुपात को बटे में लिखते हैं तो पता ही होगा, ठीक है ना। इस तरीके से मिला और उसका तुल्य गुणा करेंगे, 3 यहाँ जाएगा इसके साथ ऊपर वाले के साथ गुणा मिल जाएगा, और ये 5x + 4 जिसको जाएगा 4 के साथ गुणा मिल जाएगा, 3 7x + 4 बराबर 4
5x प्लस 4। ओके, अब गुना करेंगे। 7 दिया 21x प्लस 4 दिया 12। ओके, 5 चौक 20x प्लस 16। अब पक्षांतर करेंगे, 20 को इधर पक्षांतर किए तो 21x में से 20 को घटाए और 16 में से 12 को घटाए। ठीक है, 21 में 20 घटाए कितना आएगा x, 16 में से 12 घटाओगे 4, तो x बराबर कितना आ गया 4। अब देखते हैं, क्या देखेंगे कि विमला और सरिता की वर्तमान आयु, x का मान कितना आ गया 4। विमला की वर्तमान आयु, विमला की वर्तमान आयु कितनी थी भैया 7x, तो 7 गुना x, x का मान कितना निकला है 4, 7 4 कितना हो गया 28 वर्ष। ओके, उसी तरीके से सरिता की वर्तमान आयु 5x, 5 गुना 4, 5 4 कितना होगा 20 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया उनकी आयु ज्ञात कीजिए बोला है, तो विमला की आयु 28 वर्ष और सरिता की आयु कितनी 20 वर्ष। ओके, इसी तरीके से आपको सॉल्व करने क्वेश्चन है। नदी के बहाव की दिशा में जाते हुए एक मोटर बोट, ठीक है ना, बहाव की दिशा में नदी है, इसकी बहाव की दिशा में एक मोटर बोट है, 2 तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करेगी। मान ले सपोज ये पहला नगर, ये सेकंड नगर, ये नाव है यहाँ से निकली, यहाँ से बहाव की दिशा में इधर है, कितने घंटे में तय करती है 5 घंटे में। ठीक है, तो बहाव के विपरीत मोटर बोट, यानी विपरीत यानी कि जस्ट इधर आएगा। ठीक, इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है, कितने घंटे में 6 घंटे में तय करती है। तो जलधारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो बह रहा है यानी सीधे में बहेगा, ठीक है ना, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहेगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके लिए भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ क्या रहा है, स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। जब बोट स्थिर जल में, जब जल स्थिर रहेगा तो उसमें बोट की चाल क्या होगी वो बताएं। ठीक है ना, तो इसमें 2 टाइप का, एक बहाव की दिशा में एक बनेगा और एक बहाव की विपरीत दिशा में एक बनेगा। ठीक है, तो मान लिया मैंने माना, ठीक है, स्थिर जल में बोट की चाल, माना स्थिर जल में बोट की चाल, ना x किलोमीटर प्रति घंटा और जलधारा की चाल लिख लेते हैं यहाँ पे, इधर नीचे लिखते हैं जलधारा की चाल, जलधारा की चाल। ठीक है, कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टॉप, जलधारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई मोटर बोट, ठीक है, नदी के बहाव की दिशा में चाल, नदी के बहाव की दिशा में चाल या बोट की चाल। ठीक है, दिशा में x कितना 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और नदी के विपरीत दिशा में बोट की चाल, नदी के विपरीत दिशा में चाल या बोट की चाल, विपरीत चलेगा तो क्या होगा -2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ चाल आ गया, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आएगा, बहाव की दिशा में चाल, बहाव की दिशा में चाल। बहाव की दिशा चाल बराबर क्या होगा बहाव की दिशा में। ठीक है, यहाँ लिख लेते चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय। अब मेरे को बताओ बहाव की दिशा में समय कितना ले रहा है, कितना 5 घंटा। ठीक है, तो समय कितना t बराबर 5 घंटा ऐसा लिखा। तो चाल कितना है, नदी के बहाव की दिशा में चाल कितना x + 2, दूरी में मान लिया
वॉल्यूम लिखना यस अपॉन 5, धीरे गुना करूँगा तो यस बराबर 5x + 2, ये आ गया समीकरण 1। ठीक है। सेकेंड सेम वही थी, ये बहाव की दिशा में था, अब बहाव के विपरीत दिशा में, बहाव की विपरीत दिशा में चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है उस टाइम में विपरीत दिशा में? x - 2। दूरी कितना है? दूरी को मैं मान लिया s, पहले से मान के रखना, यहाँ लिख लेता हूँ। और इस टाइम में समय कितना हुआ? 6 घंटे। ठीक है, तो लिख दूँगा यस बराबर 6, यस बटा 6, धीरे गुना करूँगा तो यस बराबर 6x - 2। ठीक है, इसको मैं नाम दिया समीकरण 1, इसको नाम दिया समीकरण 2। अब आपको पता हो है कि समीकरण 1 और 2 में कॉमन क्या दिख रहा है, यानी उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है? यस, जो कि दूरी दोनों की क्या है? बराबर है। ठीक है, तो LHS जब बराबर होगा तो RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 किसके बराबर है? समीकरण 2 के। जैसे लिखूँगा 5x + 2 बराबर 6x - 2। ओके, गुणा करेंगे 5x + 5 × 10 बराबर 6x - 12। पक्षांतर करेंगे, 5x को इस साइड ले लेंगे तो 6x - 5x। ओके, ये माइनस में, इसको इधर लेंगे प्लस में, 10 + 12, 10 + 12 कितना होगा? 22। और ये 6x में से 5x घटाओगे तो x, तो x बराबर कितना होगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी स्थिर जल में बोट की चाल कितनी होगी? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आंसर लिखना चाहो लिखेगा। यहाँ पे आपकी पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई, एक चर का रेखीय समीकरण। ओके, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।